हॅलो स्टुडंट्स, माझं नाव BSM सर. आज आपला ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्समध्ये आज आपण पुढचा भाग शिकणार आहोत. We have already completed first chapter and I hope you have solved its exercise also. Two cases was there which I have just justified in my last lecture. And आता हा आपल्या या टॉपिकचा थर्ड लेक्चर आहे. आज आपल्याला लास्ट टाइम आपण प्लॅनिंग पर्यंत शिकलेलो होतो. आज आपण या लेक्चरमध्ये ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्समध्ये आज आपण शिकणार आहोत ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझिंग हा आपला आजचा पार्ट आहे. ठीक आहे. बी व्हेरी काइंड, बी व्हेरी रिलॅक्स. डेली 2 लेक्चर्स येत आहेत. एका पण लेक्चर्स 30 मिनिट्सच्या वरती नाही आहेत, म्हणजे एका तासची स्टडीज आहेत. यू हॅव टू जस्ट सॉल्व एव्हरीथिंग ॲट होम आफ्टर युअर लेक्चर्स इमिडिएटली. काही दिवसांनी आपण एक 10 दिवसांनी आपण तुमची टेस्ट पण चालू करू, म्हणजे 20 मे पासून. सो यू कॅन स्टार्ट वर्किंग ऑन युअर ओन. रिलॅक्स. जेव्हा लॉकडाऊन क्लिअर होईल, ऑल युअर पोर्शन विल बी टेकन केअर ऑफ. But all this topic which are going on now online will not be repeated back. So you have to study it by default. All right. So let's start with our studies. Today in our second chapter, we are learning second part, that is organizing. Organizing किंवा ऑर्गनायझेशन ज्याला म्हणतो आपण, त्याचा ऍक्च्युअल अर्थ काय असतं आपण इथे बघूया. ठीक आहे. तो ऑर्गनायझिंग जैसी ये टर्म आता है. All right. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, method, grouping and arranging. आता इथे एक शब्द आलेला आहे ग्रुपिंग. व्हाट डज ग्रुपिंग मीन बाय यू? आपको क्या लगता है ग्रुपिंग क्या होता रहेगा? किसको ग्रुपिंग बोलते रहेंगे? ठीक है. व्हाट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू यू? दिस वर्ड ग्रुपिंग. एखाद्याला ग्रुप कधी म्हटलं जातं? एक ग्रुप आप कब बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिंगर्स का ग्रुप. इसका मतलब एक बार तो क्लियर है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, सबका एक ग्रुप है. सिमिलरिटी क्या है? दे ऑल आर एबल टू सिंग. ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट. बराबर है. तो ग्रुप का नाम रहता है व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट्सएप ग्रुप में किसको डालते हैं? अभी सब स्टूडेंट्स को डाला है. ऑल 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स राइट एकेडमी स्टूडेंट. सो वन ग्रुप. सो ग्रुपिंग. ग्रुपिंग में एम सबका एक ही होता है, आपको याद रहेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप जब भी बनता है तो उसमें लोग आते हैं. बराबर है. तो ग्रुप बनता है तो ग्रुप में जो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा उसके लिए पैसे भी लगेंगे. तो येस ऑफ कोर्स मेन, मनी, मटेरियल म्हणजे वस्तू, मशीन्स इफ इट इज बेस्ड ऑन एनी मैकेनिक्स, एंड मेथड, grouping, arranging them properly for achieving the objectives. In planning, the management decides what is to be done in future, whereas organizing function decides the ways, means to achieve what has to be planned. ठीक है. यहाँ पर दो चीजें. यहाँ पर इन प्लानिंग जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे. ठीक है. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड करता है द वेज, किस तरीके से करना है. मैनेजमेंट डिसाइड करता है हमको ये टारगेट है, ये करना है, और ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है कि कैसे करना है, हाउ टू अचीव योर पाथ, रास्ता कैसे रहेगा. तो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पीपल. मतलब जितने भी मैनेजमेंट के टॉप लेवल रहते हैं, ये उन लोगों का काम रहता है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑलराइट. सो the synchronization and combination. What is synchronization? Synchronization एक इंग्लिश टर्म आहे, सिंक, when one thing is known to other things. ठीक आहे. आपल्यामध्ये ब्रेन सिंक्रोनाइज करतो आईज बरोबर, नोज बरोबर, माउथ बरोबर, बॉडी बरोबर. हा एक मेथड ऑफ सिंक्रोनायझेशन आहे. लोकल ट्रेन मध्ये सिंक्रोनायझेशन चालतं. कसं चालतं? एखादी ट्रेन सुटली की त्याचा सिग्नल नेक्स्ट स्टेशनला ऑलरेडी जातं की द ट्रेन इज गोइंग टू कम इन 2 मिनिट्स. म्हणून तिथे प्लॅटफॉर्मच्या लोकांना माहित पडतं द ट्रेन इज गोइंग टू कम इन 2 मिनिट्स. 2 मिनिटांमध्ये ट्रेन येणार आहे या प्लॅटफॉर्मला, अमुक प्लॅटफॉर्मला. हे सगळं कळतं. कशाने? हे एकमेकांना मेसेज रिलेट करतात. दॅट इज सिंक्रोनायझिंग. ठीक आहे. सो सिंक्रोनायझिंग दॅट मीन्स गिव्हिंग फुल इन्फॉर्मेशन. व्हॉट एव्हर आय हॅव, आय विल गिव्ह इन्फॉर्मेशन टू यू. राईट नाउ आय एम सिंकिंग, आय एम गिव्हिंग माय इन्फॉर्मेशन टू यू. ऑलराइट. सो दिस इज वन ऑफ द बिहेवियर. ऑलराइट. Okay. So, and combination of workforce, physical, financial, information resources are established in the process of organization. आता काही definitions आहेत, आपण ते बघूया. Which are the definitions probably? Right. So let's see some definitions. Definitions मध्ये we will see first. So the definitions are the term organization is used to denote structure. It is a unit or a group of people
who come together to achieve a common goal, whereas organizing is the process and function. दो शब्द है, organization and organizing. मुझे ऑर्गेनाइज करना है आप लोगों का फेयरवेल, तो फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, राइट एकेडमी, करेक्ट है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट को हम लोग को बनाना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों के इधर एक इवेंट है शादी का, मैरिज इवेंट है, तो दिस इज दी करेक्ट, दिस इज ऑर्गनायझिंग प्रोसेस। तो आता ह्या प्रोसेसमध्ये काय काय लागणार आहेत, तर लग्न ठरलं, मुलगा मुलगी आहे, तर डेट ठरवलं जातात। डेट कशी ठरवतात लोक, एक तर तिथी काढतात, बरोबर आहे ना। तिथी काढल्यानंतर ते काय करतात, हॉल बघतात, हॉल बघितल्यानंतर तिथी परत बदलावी जाते, कारण इफ हॉल इज अवेलेबल ऑन डेट ऑर नॉट, नॉट पॉसिबल। देन हॉटेलचे वेगळे अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, देन कॉस्ट्युम अरेंजमेंट, गोल्ड अरेंजमेंट, ऑल दिस हॅज टू बी। ह्या सगळ्यामध्ये मनी पार्ट आलं की नाही आलं, सगळ्यात पहिलं लोक लागतात, हो लागतात, मटेरियल लागते, हो लागते, मशीन्स लागतात, हो लागतात। सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गनायझिंग थिंग्स, ठीक आहे। तर टर्म ऑर्गनायझेशन इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर, पण त्याच्या प्रोसेसला ऑर्गनायझिंग म्हणतात। तर मुनी अँड रेली, दिस टू पीपल आर डिफाइनिंग So Mooney and Rayleigh, organizing is the form of every human association for the attainment of common purpose. एक एजेंडा होता है, अभी मैंने बोला मैरिज, तो एजेंडा क्या है, एक पूरा फैमिली, चाचा मामा भतीजा सब मिलकर के एक ही काम करे, अपने को शादी में इवेंट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा तो स्ट्रक्चर बनता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, हर एक का जॉब डिवाइड हो जाता है, बराबर है। एक म्हणतो मी पत्रिका छापून आणतो, एक म्हणतो मी काय म्हणतात ते लग्नाचे कपड्यांचे सामानचे वगैरे बघून घेईन, है ना। मी एक म्हणतो मी हॉल वगैरेचा बघून घेतो, एक म्हणतो मी डेकोरेशनचा बघून घेईन, एक म्हणतो मी घरामध्ये लागणाऱ्या जेवणाचा बघून घेणार। सगळ्यांनी जॉब डिवाइड करून घेतले एकमेकांमध्ये। दिस इज ऑर्गनायझेशन, करेक्ट आहे। सो मुनी अँड रेली सिस्टम इज व्हेरी सिंपल। ऑर्गनायझेशन इज द फॉर्म ऑफ एव्हरी ह्युमन असोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज। व्हाट इज कॉमन पर्पज, मैरिज। So all common group is coming together. Kunz and ordinal. Now, this is very good statement. Now listen very carefully. Organization involves grouping of activities necessary to accomplish goals and plans. चलो जाएंगे लद्दाख। जैसे ही आपने बोला लद्दाख तो क्या याद आता है, एकदम डेजर्ट, थंडगार डेजर्ट, आणि आठवतो बुलेट आणि जैकेट्स, करेक्ट। तो जिसके पास में बुलेट है, जिसके पास में जैकेट्स है, जिसके पास में पैसे है, समय है, वही जाएगा लद्दाख ऑन बाइक। चलो टूर करते। तो एजेंडा कॉमन, जैसे ही ऑर्गेनाइजिंग ऐसे ग्रुप बनता है, ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन का मोटो एम एक रहता है, ठीक है। तो लेट मी रीड यू स्टेटमेंट अगेन। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान। एक ही गोल है, एक ही प्लान है। गोल क्या है, हमको लद्दाख जाना है। मुंबई पासून लद्दाख जाण्यासाठी तो प्लान बनता है, हम लोग बाइक से इस दिन निकलेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डे रुकेंगे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे हम लोग 12 दिन में पहुंचेंगे, आते वो दूसरे रास्ते से आएंगे, एंड सो ऑन। The assignment of these activities to appropriate department. What do I mean by department? अब जैसे ही मैंने बोला बुलेट चलाना है, तो कोई मेरी मर्जी से मैं नहीं चलाऊंगा, उसमें कोई एक लीडर होगा, वो डिसाइड करेगा कहाँ पर हमको हॉल्ट लेना है, कितनी स्पीड से चलानी है, कहाँ पर हम लोगों को कैसे साइडलाइन करनी है, एवरीथिंग। Appropriate department and the provision of authority, delegation and coordinations. Theo Hyman, his statement is that organizing is the process of defining and grouping the activities of enterprise and establishing the authority relationship among them. Now, this is very detailed. Now he is going into company, right? In performing the organizing functions, the manager defines, departmentalizes, and assign activities so that they can be most effectively executed. Let us take example of Jio. What is Jio? अब आपको मालूम है Jio क्या है? हमारा Jio क्या है? एक टेलीकॉम कंपनी है, करेक्ट है कि नहीं। तो टेलीकॉम कंपनी में कौन कौन लगता है, तो मैनेजर्स लगते हैं, करेक्ट है। नेटवर्क एक्सपर्ट लगते हैं, नेटवर्क इंजीनियर लगते हैं, EXTC इंजीनियर लगते हैं, करेक्ट है। इसके साथ में लगेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, जो प्रोडक्ट को बेचेंगे, करेक्ट है ना। हाँ, तो बहुत सारे ये रिक्वायरमेंट था कि डिपार्टमेंट्स बनते जा रहे। देखिए इसमें एक रिपेयरिंग की टीम रहेगी, करेक्ट है, और इसमें एक हार्डवेयर का टीम रहेगा जो हार्डवेयर देगा, एक पूरा सॉफ्टवेयर का टीम रहेगा। बाद में इसी जियो ने क्या किया जियो ने, तो जियो ने लेकर के आएगा जियो फाइबर। जियो फाइबर आठवलं की नहीं, जियो फाइबर एक टीवी है, जियो फाइबर, आई एम वेरी सॉरी फॉर स्पेलिंग, जियो फाइबर। अब ये क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक प्रोडक्ट चालू किया, लेकिन मैनेजर ने डिसाइड किया कि भाई काम कैसे कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि टारगेट एक रहता है। इस कंपनी का CMD मुकेश अंबानी, बट इट इज गिवन बाय टू समवन एल्स, वो उस पे काम कर रहा है। अब जियो ने क्या किया, जैसे उनके
इंडिया लेवल पे प्लान्स है, तो इसमें आ जाते हैं कौन, एमबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग ने, एमबीए लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि चलो जियो का नेटवर्क फ्री दे दो 3 महीने सबको। पूरा इंडिया में से 100 करोड़ लोगों ने फ्री में यूज किया। 100 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों ने रिटेन किया। 81 करोड़ लोगों ने उसको, जब कंफर्मेशन के लिए 300 रुपीज फर्स्ट टाइम डालना था, दैट मीन्स 800 इंटू 3, 81 करोड़ इंटू 300 रुपीज 1 डे का रिकवरी था उनका। ये होता है बिजनेस। ऐसे 3 महीनों में भी बिजनेस में नहीं आ सकता था, तो पहले फ्री दिया, बाद में उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये हाईमैन का डेफिनेशन आपके जियो के लिए एकदम परफेक्टली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस है? ऑफकोर्स आपको पता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होगा तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, लोगों को पता चलेगा कि भाई हरे को क्या काम करने का है। आपल्या इथे 31st चा कार्यक्रम आहे, 31st इज अ फेयरवेल, करेक्ट है। अभी अपने को 31st का प्रोग्राम अरेंज करना है। चलो 31st के प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? इन फॉर 31st डिसम्बर सेलिब्रेशन, करेक्ट है। तो चलो आ जाओ, करना पड़ेगा हम लोगों को। अब ओकेजन तो है, पार्टी वाला थीम आ गया, तो थीम क्या है इसमें? पार्टी है ना, पार्टी इसका थीम है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं क्या, भाई क्लोथिंग कैसे रहेगी, कपड़े कैसे पहन के आएंगे हम लोग, करेक्ट है। क्लोथिंग के बाद में फूड क्या रहेगा, स्टेज कैसा रहेगा, डीजे के बिना पार्टी हो सकती है क्या, लाइट्स का इफेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्नो स्प्रे रहेगा तो और मजा आएगा, केक लगता है होना चाहिए, और थोड़े से क्रैकर्स रहेंगे तो रात को 12 बजे हम लोग इसको फोड़ सकते हैं। कुछ लोगों को ड्रिंक्स पसंद है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, ये वाइन एंड अल्कोहल वाली पार्टी नहीं है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी सब लोगों का काम डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो कोई रहेगा जो क्लोथिंग देखेगा, वही हाँ हाँ हम सब लोग ये कॉस्ट्यूम करेंगे। जो प्रोग्राम भी है, किसी को डांस एंड सॉन्ग भी गाना है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये होता है कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चरल इवेंट हैंडल करने वाला एक जो पूरा स्टेज देखेगा, माइक देखता है, वो पूरा माइक कंट्रोल करता है, तो सबका काम। अच्छा, माइक वाला स्टेज छोड़ के नहीं जा सकता, तो फूड कोई और देखेगा। ये दोनों के अलावा कोई एक रहता है जो बैकअप देता है हर एक को, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो व्हेन जस्ट कीप इट इन दिस माइंड एंड अंडरस्टैंड, सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, फॅसिलिटेट्स ऍडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन्स। म्हणजे ऑफिसचं पूर्ण कामाला ती लोक ऑपरेशन म्हणतात, नाही तो आप सोचिएगा कि डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है, वैसा नहीं है। Organizing process leads to identify and to group the activities. Grouping and assigning the activities is a task of administration, whereas processing according to its operational activity. Thus, organizing facilitates as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the task and employees, there's an increase in production and reduction in wastage. ये वही चीज बता रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? सिंपल, कि एक 31st जैसे इवेंट में हम लोगों को कैसे ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए काम, इससे वेस्टेज भी कम होगा और प्रोग्राम भी सक्सेसफुल होगा। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, हर इसमें कारागिर होता है। कोई बोलता है मैं स्टेज में एंकरिंग में एक्सपर्ट हूँ, कोई बोलता है मैं सस्ते में फूड बहुत अच्छा क्वालिटी लेकर के आऊंगा, कोई बोलता है कि मैं ड्रिंक्स का अरेंजमेंट कर लूंगा, कोई बोलता है मैं लाइट्स अरेंजमेंट कर लूंगा। तो हर एक का डिपार्टमेंट अलग, कोई बोलता है मैं डीजे खुद बजाऊंगा। तो दिस इज हाउ वी कैन बी ब्रिंगिंग स्पेशलायझेशन। डिफाइन्स जॉब्स प्रॉपरली, हेच आपण सांगतोय वरतीपासून की सगळ्यांची कामं डिसाइडेड आणि डिवाइडेड असतात, बरोबर आहे की नाही। आता वेन यू से डिफाइन्स द जॉब प्रॉपरली अँड वेन आय से क्रिकेट, अभी क्रिकेटमध्ये मी का क्रिकेट घेतो, कारण मला आवडतं खेळ, मला कळतं खेळ, आपल्या भारतामध्ये सगळ्यांना कळतं, बरोबर आहे ना। ना क्रिकेटमध्ये हाऊ मेनी प्लेयर्स? येस, देर आर 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स आहेत तिथे, बरोबर आहे ना। पण सगळे बॅट्समॅन आहेत का? नाही, देर विल बी एटलीस्ट 4 बॉलर्स, करेक्ट है। और एक पार्ट टाइम बॉलर रहेगा उसमें, एक पार्ट टाइम बॉलर कैसे रहते हैं हमारे रविंद्र जडेजा जैसे, वन पार्ट टाइम बॉलर है ना, जो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। 6 लोग तो 5 लोग तो हो गए, और बाकी कितने बैट्समैन है? 7 बैट्समैन है। ऐसा कब होता है? जहां पर ऐसे मैदान में जहां पर रन बहुत बनते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये केस रहता है। लेकिन ऐसा मैदान है जहां पर बॉलिंग बहुत अच्छा चलेगा, वहां पर 5 मेन बॉलर लेके खेलते ही खेलते, वहां पर एक बैट्समैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना पड़ता है। 6 बैट्समैन होता है, सॉरी नॉट 7, बरोबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलेगा सर को 12 प्लेयर खेल रहे हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर रहता है किसी भी टीम का। लेकिन जब होता है तो मेन 5 बॉलर होता है, और ये 6 बैट्समैन में तभी इश्यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली। नाउ हियर एवरीबॉडीज जॉब इज डिसाइडेड। 6 बैट्समैन में से ही एक विकेट कीपर भी होता है, बराबर है ना। यस, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द जॉब्स प्रॉपरली टू एवरीबॉडी।
क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिकेट में कैप्टन कितने होते हैं? 11 कैप्टन हो सकते हैं क्या? मेरे को लगता है वैसा बॉलिंग डालू क्या? महेंद्र सिंह धोनी को देखा रहेगा आपने, वो कभी भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में लीड करता है आगे से, विकेट कीपिंग कर रहा है, बॉलर को बताता है बॉल कैसे डालना है, फील्डिंग कैसे रहेगा, फील्डर कहाँ पर रहेगा, बॉल को थ्रो कैसे करना है, रन निकलने दे, इसको सिक्स मारने दे, करेक्ट है कि नहीं? वो स्ट्रेटेजी प्लान करता है। तो इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कर रहती है, बाकी सभी लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है तो इवेंट मैनेजर होता है, बराबर है ना? वो इवेंट मैनेजर का जॉब रहेगा कि पूरे इवेंट के अंदर स्ट्रक्चर में हर एक को जॉब असाइन किया, हर एक को टास्क दिया, उसको एसेट्स दिए, उसको प्रोटोकॉल दिया, और उस प्रोटोकॉल को रिव्यू लेता है, भाई कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। जैसे कि इस वक्त बॉम्बे का कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर कुठे बसलेत? साउथ बॉम्बे वीटी में। तो दहीसर में क्या हो रहा है उनको कैसे पता चलता है? तो स्ट्रक्चर है, हर एक जोन में कौन आता है? डेप्यूटी कमिश्नर आता है, जिसको हम लोग ज्वाइंट कमिश्नर कहते हैं, ज्वाइंट सीपी। ज्वाइंट सीपी के बीच में डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे आता है कौन? डीसीपीस, डीसीपीस के नीचे एसीपीस, एसीपीस के नीचे पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक 3 स्टार, बराबर है ना? बाद में आते हैं पीआई 3 स्टार, सीनियर पीआई नहीं, पीआई 3 स्टार। बाद में आते हैं 2 स्टार सब इंस्पेक्टर्स, बाद में आते हैं सिंगल स्टार जमादार, बाद में अपने कांस्टेबल लोग। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का जॉब फिक्स्ड है, करेक्ट? यस। सो दिस इज हाउ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड। एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है, किसके बीच में? अभी पुलिस खाते में भी पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा, हर एक के बीच में, ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहेगा, हर एक कोई एक दूसरे को रिपोर्टिंग सिस्टम करता है। और कमिश्नर किसको रिपोर्ट करता है? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय हम लोगों का देखता है की भाई किधर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आहे, कोरोना व्हायरस झालं, बरोबर आहे की नाही? आपल्या त्या नालासोपारामध्ये एका जागी भरपूर गर्दी झाली भाजी घ्यायला लोकांची, तर तिथे कंप्लेंट कोणी केली? एखाद्या व्यक्तीने पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट केली। पोलीस स्टेशन में जो वायरलेस रहता है वो 24 आवर रिकॉर्ड होता है, कोई भी कंप्लेंट डाइल्यूट नहीं कर सकते वो लोग। जैसे वो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, वो सब इंस्पेक्टर उसके ऊपर कार्रवाई करता है। इमीडिएटली ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ऑनलाइन में कंप्लेंट लोड हो गया, जैसे वो ऑनलाइन जाएगा वो नोटिफिकेशन एसीपी डीसीपी एडिशनल सबको लाइन से जाता है, इवन गृह मंत्रालय को। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है, वहां का इंस्पेक्टर इंचार्ज उसको जब तक सॉल्व नहीं करता है, तब तक वहां से ऊपर से फोन आते रहता है, एंड दे विल नॉट डू। वेट वेट वेट, हाँ ओके। So this is how basically organization works, and in an organization coordination is must. तो पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल मैं कमिश्नर में हूँ और कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर है, तो जैसे केस आ गया, केस दिखता है, तो केस तब तक डाइल्यूट नहीं हो सकता जब तक उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा लीगलाइजेशन और सबमिशन नहीं हुआ रहता है। सेम हैपेंस विद पासपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो। अब पासपोर्ट निकालने चलेंगे, पासपोर्ट निकालने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ऐसे सब चीजें चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइट बिल, ये सब लेकर के आपने आधार कार्ड का फॉर्म भरा, आधार कार्ड का आपको डेट आ गया, आपने आधार कार्ड का फॉर्म भर दिया। अब आपने जो फॉर्म भरा, जो डॉक्यूमेंट दिया डिपार्टमेंट को, करेक्ट है कि नहीं, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आता है पुलिस स्टेशन के पास में ऑनलाइन। पुलिस डिपार्टमेंट जाता है, उसको सर्च करता है, उसको क्लियर करता है कि हाँ ये क्लियर है, तब जाकर के उसको क्लियर होता है। Passport is just a travel document, but it is taken legally. Why is taken legally? Why police department is taken care? Because area में वो व्यक्ति रहता है कि नहीं, कब से रहता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहता है कि इनकेस कल को अगर कुछ डेथ हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए पासपोर्ट रिलेटेड या एयरक्राफ्ट रिलेटेड, तो वो उस फैमिली, उस पुलिस स्टेशन अंतर्गत आता है, उसमें उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा। इसलिए पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बनती है वेरीफाई करना कि ये पर्सन जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, ये हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में, जोन में रहता है कि नहीं। समझ में आ गया? हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यस, ये किसी भी ग्रुप का बेसिक नेचर होता है। क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मी एकटा थोडी आहे, माझ्याबरोबर अनेक लोक आहेत। स्कोप ऑफ इनोव्हेशन, क्या? हर एक को नया काम करने का मौका, हर एक को अलग तरीके से आगे बढ़ने का चांस, इनोव्हेशन्स, नवीन पद्धती। आता एबी विलियर्स नावाचा एक बैट्समैन है, हाउ ही प्लेज इन 360 डिग्री, ऐसे भी बॉल मारता है, तो उसको इनोवेट करने के लिए उसके कैप्टन ने अलाउ किया रहेगा, उसके लीडर्स ने बोला रहेगा कि आप खेलो, कुछ नहीं, आउट ड्रॉप होगा तभी चलेगा। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इधर दिया देख, ऑर्गेनाइज टीचर्स डे इन योर कॉलेज। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ टीचर्स डे? कम ऑन, दिस विल बी योर होमवर्क, यू टेल मी हाउ यू विल ऑर्गेनाइज अ टीचर्स डे। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम लोग एक सेमिनार हॉल बुक कर लेंगे 5 सितंबर के लिए, हम लोग फ्लावर के बुकेस लाएंगे, स्नैक्स लाएंगे, टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लाएंगे, एक स्पीच होगा, सॉन्ग्स होंगे, कुछ डांस होंगे।
तो अब इसको आप प्रॉपर इटिनरी में ऑर्गेनाइज करिए टाइम के साथ में, कितने टाइम में आप इसको खत्म करेंगे, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क, ऑर्गेनाइजिंग ए टीचर्स डे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी लर्निंग अबाउट स्टाफिंग, स्टाफ ठेवणं कुठच्या पण ऑर्गेनायझेशन मध्ये। मैंने प्लानिंग कर ली, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अभी आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइव एग्जांपल किसकी है बताता हूँ मैं आपको। लाइव एग्जांपल है करंट बिजनेस में। I'll share you with the another slide. All right, I'll show you a live business. Now fine, now we have like Right Academy, we have another option on another business called as Millennium Overseas, है ना। इसका ऑफिस आपने देखा रहेगा, उधर ऑफिस के बाजू में ही ब्रांच के है। अब मिलेनियम ओवरसीज में क्या करते हैं, दे they get admissions to MBBS in countries like, which countries I will tell you, तो कैरिबियन, जिसको आप लोग वेस्ट इंडीज बोलता है ना, वेस्ट इंडीज में एडमिशंस होता है, हाँ होता है। देन आर्मेनिया, जॉर्जिया, स्पेन, करेक्ट। एंड और कौन सा कंट्रीज है, या रशिया एंड किर्गिस्तान। दिस कंट्रीज दे टेक एडमिशंस MBBS के लिए। तो इसमें स्टूडेंट्स को वो लोग बताते हैं। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू सेंड स्टूडेंट्स, बराबर है ना। अब टू सेंड स्टूडेंट्स, करेक्ट है कि नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का एम है, करेक्ट है कि नहीं। अब इसमें प्लानिंग क्या हुई रहेगी, तो प्लानिंग कैसी हुई कि वहां के यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन का, उससे टाई अप। जब तक उससे अथॉरिटी नहीं है, हम लोग स्टूडेंट भेज सकते हैं क्या, कभी नहीं। तो अथॉरिटी के लिए उन लोग ने क्या बोला, यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपकी कंपनी है तो ओवरसीज के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास में एक लीगल डिपार्टमेंट है। क्या करता है लीगल डिपार्टमेंट, कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के काम करता है। जीएसटी बनाना, पैन कार्ड्स बनाना, MSME लाइसेंस बनाना, करेक्ट है। जो पार्टनर से, डायरेक्टर से, उनके पासपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रखना, ये सब काम रहता है लीगल डिपार्टमेंट का। जब भी मांगता है तभी, अभी जैसे ISO सर्टिफिकेशन आ गया, ये सब काम करना तो लीगल डिपार्टमेंट्स। अब लीगल डिपार्टमेंट ने क्या किया, अच्छा स्टूडेंट के जब पासपोर्ट एप्लीकेशन होंगे तभी लीगल डिपार्टमेंट ही देखेगा। लीगल डिपार्टमेंट के बाद में एक एडमिशन डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, पूरा फॉर्म फिलअप करता है, उन यूनिवर्सिटीज पे भेजता है, फिर कंफर्मेशन लेटर आता है, करेक्ट है कि नहीं। फॉर्म कंफर्मेशन लेटर, ये सब उन लोग को लेना, स्टूडेंट्स को देना। इसमें एक काउंसलर लगता है। काउंसलर क्या करता है, स्टूडेंट लोग से बात करेगा, पेरेंट लोग से बात करेगा, आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, उस कंट्री में ये होगा, उस कंट्री में वो होगा, एव्हरीथिंग। बाद में एक रहता है कोऑर्डिनेटर, म्हणजे हा कोऑर्डिनेटर काय करणार, इथून विद्यार्थ्यांना उचलणार आणि तिथे पाठवून देणार। पण तिथे गेल्यानंतर काय, तो उस कंट्री में भी जाके कोऑर्डिनेटर काम करता है कि वहां तक वो यूनिवर्सिटी में बच्चा बराबर पढ़ रहा है कि नहीं, उधर उसको हॉस्टल में जगह मिला कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेटर्स, करेक्ट है कि नहीं। फिर इसमें एक आईटा वाला रहता है, एयर टिकटिंग डिपार्टमेंट है। ये टिकटिंग डिपार्टमेंट इतने सारे स्टूडेंट्स के टिकटिंग करती है एयरवेज के और उनको भेजती है। ये है ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग क्यों लगती है। प्लानिंग हुआ तो हर एक के क्वालिटी के हिसाब से काम डिवाइड हो गया। अब लगेगा स्टाफिंग, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। All right, students. So I hope you have understood today's sessions, and in my next lecture, we'll be learning about staffing as a main part. All right. So see you next time. Thank you very much. Take care.